इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, परिवार, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री मनीष जैन, श्रीमती ऋतु जैन, गरिमा जैन, लक्ष्य जैन, परिवार, राणा प्रताप बाग, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री तरंग जैन, श्रीमती तनु जैन, इताशा जैन, एकांश जैन, परिवार, जैन कॉलोनी, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अश्विनी जैन, श्रीमती निशा जैन, ऋतिका जैन, स्वस्ति जैन, सिद्धांत जैन, परिवार, सीसी कॉलोनी, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री वीरेंद्र जैन, श्रीमती मुकेश जैन, साकेत, दिल्ली। सौभाग्य भक्त राजीव जैन, श्रीमती रीटा जैन, विजयनगर, दिल्ली। नमो सिद्धाडम, नमो वाईरियाडम, नमो वज्रायाडम, नमो लोये सब्ब साहूडम। पंच परमेष्ठी भगवानी की, आदिनाथ भगवानी की, मुनिसुतनाथ भगवानी की, चंद्रप्रभु भगवानी की, नेमिनाथ भगवानी की। मैंने बहुत पहले कहीं चाइल्ड लाइन पढ़ी थी कि पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ाए, पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ाए, अब के बिछड़े कब मिलेंगे साथी दियो बताए। क्या कहा कि जब पत्ता एक बार पेड़ से टूट जाता है और पवन अर्थात हवा उसको उड़ा लेती है तो उसके बाद में पत्ते का पेड़ से कब मिलन होगा कोई भरोसा नहीं है। ये तो महज पत्ते की बात है और पेड़ की बात है। इसी तरह से हमारा जीवन चल रहा है कि हमारे जीवन में एक बार कोई शुभ कार्य हमारे हाथ से निकल जाए तो पता नहीं वह कार्य करने का अवसर हमें कब मिलेगा, और मिलेगा तो उस समय हमारे भाव होंगे कि नहीं। बचपन में जब बच्चा 10th 12th में पढ़ता है तो माता पिता कहते हैं शिखर जी यात्रा पर चलो, वह कहता है कि अभी मैं नहीं जाऊंगा, मेरे बोर्ड एग्जाम है। और बड़ा होता है यदि पढ़ने के लिए विलायत चला गया, पहले के जमाने में विलायत कहते थे, आजकल तो जापान, इंग्लैंड, पता नहीं क्या क्या कहते हैं, वहां चला गया, बाहर चला गया, तो जब घर पे आएगा तो बोले आप धर्म की बातें करते हो, मुझे तो इंजॉयमेंट करना है, 15-20 दिन के लिए आया हूँ, रिश्तेदारों से मिलेगा। और उसके बाद में यदि वहीं निपट गया मामला, मतलब शादी ब्याह हो गई, तो फिर लिमिटेड ऑफर में आएगा, तो उस समय उसके पास समय ही नहीं है। और जब 60 साल की उम्र हो जाती है, 55 साल की उम्र हो जाती है, तो उसके मन में आता है कि चलो संबित शिखर जी चलें। फिर वहां पर डोली ढूंढता है, लाठी ढूंढता है, गाड़ी ढूंढता है, और उसके बाद में बड़ी मुश्किल से शिखर जी पहुंचता है, तो सोचता है इससे अच्छा भी अब बचपन में होता तो सही था। तो इसी तरह से जीवन में चल रहा है कि जब भी हम कोई अच्छा कार्य करने वाले होते हैं और उस समय जो अच्छा कार्य हमारे हाथ से चूक जाता है तो पता नहीं वह शुभ कार्य हमारे जीवन में दोबारा कब हमारे हाथ में लगेगा। इसलिए जब भी अवसर मिले अपने आप को अच्छे कार्य में करने में प्रगतिशील रखें। जरूरी नहीं ये बात धर्म की कर रहा हूं, बात हर चीज की है। आज आप रास्ते से चल रहे हैं, गर्मी का समय है, मैं सबसे कहता हूं, भक्तों से कहता हूं, प्रवचन के माध्यम से कहता हूं, टीवी चैनल के माध्यम से कहता हूं कि आपके घर से आप जब निकलते हो गाड़ी में ड्राइवर होता है, आप अपने पीने के लिए पानी की बोतल रखते हैं, साथ में आप कुछ शरबत आदि तरह तरह की चीजों को रखिए, और रास्ते में बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जिनके पास व्यवस्था नहीं है। आप उनको क्या करिए, उनको पिलाने का प्रयास करें। आप मत जाओ ड्राइवर के हाथ से पहुंचा दो, रेड लाइट में 2 मिनट खड़े होते हो, आपको उसका एक उनका असीम पुण्य मिलेगा। अभी बहुत सारे नवयुवक मुझसे जुड़े हैं और उनके माता पिता ने, बहुत सारे लोगों ने संस्कार दिया है कि जब जॉब करो, व्यापार करो तो पहली सैलरी आए तो मंदिर में कुछ डालिए, धर्म में डालिए, गुरु के आहार में डालिए। तो एक व्यक्ति अभी 4-5 दिन पहले ही आया, बल्कि परसों 2-3 दिन पहले ही आया। उसने कहा महाराज जी मुझे आशीर्वाद दो कि मेरे जीवन की पहली सैलरी आएगी तो मैं आहार में, बिहार में दान करना चाहता हूं और मैं क्या कर सकता हूं। तो मैंने उनसे कहा, और मैं ये बात आप सबसे इसलिए कह रहा हूं कि आप लोग को प्रेरणा मिले, आप 4 लोग कोई बात बोलो, चैनल के माध्यम से बात सुनते हैं उनको भी कहता हूं। उससे मैंने कहा कि एक काम करिएगा, धर्म तो आप कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, लेकिन जो आपकी सैलरी मिली है उसका कुछ हिस्सा जाओ, फुटपाथ पे बहुत सारे गरीब बच्चे हैं जिनके पास पहनने की कमीज भी नहीं है, जिनके पास फटा पैंट है, जो रेस्टोरेंट के सामने से निकलते हैं लेकिन कभी रेस्टोरेंट के अंदर नहीं जा सकते, ऐसे 20-25 बच्चों को लाओ, रेस्टोरेंट में बैठाओ और अपने साथ में भोजन कराओ, तो उनको जीवन में कितना आनंद आएगा।
क्योंकि आप भोजन ले जाके बांट दोगे, वही सड़क पे खाएंगे। लेकिन वो रोज देखते हैं कि मैं कब खाऊंगा, तो उस बच्चे ने प्रयास किया, शायद कल कर लिया होगा, आगे करेगा, तो मन को खुशी हो कि ऐसे भी लोग हों, ऐसी प्रेरणा मिले कि आप लोग क्या करते हैं, आज जाके दान, करुणा दान कर रहे हैं, लेकिन क्या करें, अनाथाश्रम में फल ले जाके बांट दिए। कई बार तो अपने हाथ से बांटते हो, कई बार तो पेटी आपने दे दी, आप निकले नहीं, दो पेटी और आ गई, और निकला नहीं, 5 पेटी आ गई, तो नीचे वाली पेटी तो पता नहीं चल रही, रखे रखे खराब हो गई। अपने हाथ से खिलाने का आनंद अलग होता है, और किसी के हाथ से खिलवाने का आनंद अलग होता है, देखने का आनंद अलग होता है, देने का आनंद अलग होता है। आज आपसे कोई बात करता है कि आपने, यहां बहुत सारे लोग बैठे हैं, कहा जाए कि कितने लोग हैं जो भगवान जी का अभिषेक रोज करते हैं, तो बहुत सारे लोग हाथ उठा लेंगे। कहा जाए कितनी महिलाएं ऐसी हैं जो रोज मंदिर में भगवान जी की पूजन करती हैं, बहुत सारे उठा लेंगे। स्वाध्याय करने वाले बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। लेकिन पूछा जाए कि ऐसे कितने लोग हैं जो रोज महाराज जी को हार देते हैं, तो महाराज जी सालों हो गए। क्योंकि एक तो या तो महाराज जी यहां पर आ जाएं, या फिर आप इतने धार्मिक हो कि कहीं जाकर दे दो। भगवान जी के मंदिर के दर्शन रोज हो सकते हैं, जिनवाणी का स्वाध्याय रोज हो सकता है, पूजन रोज हो सकती है, लेकिन गुरुओं के दर्शन, गुरुओं की पूजन, गुरुओं का समागम जब आप जाओगे, जब जाकर आकर ग्रहण होगा, वही भी आपका पुण्य कर्म का उदय है। तो नहीं तो आप वहां पर जाओगे, पहुंचे जब तक कपड़े ही छू गए। कई बार होता है ना, आदमी सोले कपड़े पहन के आता छू जाता है, कई बार जाके क्या होता है, कुछ गड़बड़ हो गया, जगह नहीं मिल पाई। तो जब तक हमारे जीवन में शुभ कर्म नहीं आएगा, जब तक हमारे जीवन में शुभ से शुभता की प्राप्ति नहीं होगी। आप लोग स्वाध्याय करते हैं, पूजन करते हैं, और कई बार आप जब पंक्तियां पढ़ते हैं, एक पंक्ति में आता है, ते गुरु मेरे मन बसो। कौन से गुरु? कहते हैं कि जो दिगंबर महाराज जी हैं, जिन्होंने मोक्ष मार्ग का रास्ता पकड़ लिया है, वह गुरु क्या करें, मेरे मन में बस जाए, मेरे उर में बस जाए। अरे भाई, मन में तो बाद में बसेंगे, पहले सामने तो बसा लो। हर आदमी क्या कहता है, एक भजन चलता है, मैंने सुना था बीच में, कि बिंदी गिरी पर्वत पर मेरी कुटिया बन जाए, और खिड़की खोलूं तो दर्शन हो जाए, खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। अब भैया यहां तो पर्वत ही नहीं है, पर्वत ही नहीं तो कुटिया कैसे बनेगी? वो तो बाहुबली भगवान की बात थी कि बिंदगिरी पर्वत पर मेरी कुटिया बन जाए और खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। लेकिन कोई बात नहीं, आज कम से कम खिड़की खोल के दर्शन नहीं मिल रहे हैं, तो कम से कम खिड़की कहां कहां होती है? एक तो घर में खिड़की होती है, और कहां होती है खिड़की बताइए? एक गाड़ी में खिड़की होती है, गाड़ी में होती है खिड़की, होती है गाड़ी के अंदर, गाड़ी का शीशा खिड़की बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो उनका आशय यहां लगाओ कि जब कभी गाड़ी से निकलो तो गाड़ी ऐसी, जैसे दिल्ली जा रहे हो तो अहिंसा स्थल के सामने से निकलोगे, खिड़की खोलो तो, यहां जा रहे हो तो सिकोपुर के पास से निकलो तो खिड़की खोलो तो दर्शन हो जाए। इसको ऐसे ही लगाना है। तो बोले खिड़की खोलो दर्शन, बोले खिड़की खोलने से तो सामने वाले का मकान दिखता है, कई जगह तो दिखता ही नहीं है। तो जीवन में क्या है कि बहुत सारी चीजें हैं, भाव को समझना है। ते गुरु मेरे उन बसो, 2400 महाराज, 2400 जिंदराज, सब कहते हैं, सबको मन में बसाने वाले हैं। और एक बात बताइए कि यदि आपके मन में गुरु महाराज बस जाएंगे तो क्या आप गलत कार्य कर सकते हैं? यदि एक व्यक्ति आया, बोले महाराज जी मैंने तो आपको दिल में, दिमाग में, घर में, सब जगह बसा लिया। मैंने कहा बहुत अच्छा। फिर इतने में वो झुका तो उसके जेब के ऊपर के जेब से तंबाकू का पाउच गिर गया। उसने कहा मैंने आपको दिल में, मन में, सब जगह बसा लिया, थोड़ा सा झुका तो उसके जेब से तंबाकू का पाउच गिर गया। तो मैंने कहा अच्छा हुआ तुमने जेब में नहीं बसाया। भाई क्या है, बोला दिल में बसा लिया, मन में बसा लिया, सबको, जेब में तो नहीं बसाया। जेब में बसाता तो तंबाकू नहीं तो मेरी फोटो होती। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जीवन में ये तो हास्य की बातें हैं कि जिसके मन में भगवान की छवि बस जाती है, जिनके बस में गुरु की छवि बस जाती है, जिनवाणी की छवि बस जाती है, तो उसके हाथ में जब तंबाकू की पुड़िया आएगी तो हाथ में एक बार कंपन जरूर होगा कि मैं ये क्या कर रहा हूं, इसी हाथ से मैं भगवान जी का कलश करता हूं। वैसे तो शास्त्रों में लिखा है कि जो सप्त व्यसन त्यागी हो वही भगवान जी का अभिषेक करने वाला हो। सप्त व्यसन समझते हैं आप लोग? कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से होते हैं? जुआ खेलना, सबसे पहले जुआ खेलना है। अब जुआ मतलब पत्ते ही नहीं होते हैं, आप समझ सकते हैं सप्त व्यसन में जुआ मतलब पत्ता ही नहीं होता है, सामान को उठा के महंगे दाम में बेच दिया, ये भी व्यसन है। अब ऐसे हम निकालें तो फिर लोग बोलेंगे महाराज जी ऐसा तो मुश्किल हो जाएगा, आप ही प्रवचन देना बंद कर दो।
तो मैं आपको बताना चाहता हूं संसार की स्थिति है, लेकिन मूल बात समझें कि सप्तव्यसन त्यागी को भगवान जी का अभिषेक करना चाहिए, शास्त्र का नियम है। लेकिन मैं कहता हूं कोई बात नहीं, आज 7 में से 5 व्यसन त्यागे 2 चल रहे हैं, धीरे धीरे भगवान के दर्शन पूजन करोगे तो 2 भी समाप्त हो जाएंगे। तो धीरे धीरे करके हमें क्या करना है, मोक्ष मार्ग पर बढ़ना है। और गुरुदेव आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज जी ने हमको एक बात बताई थी, जब समझा रहे थे नियम के बारे में, कहते थे कि घुटनों के बल चलते चलते पैर खड़े हो जाते हैं, घुटनों के बल चलते चलते पैर खड़े हो जाते हैं, और छोटे छोटे नियम भी एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं, छोटे छोटे नियम भी एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। क्या कहा कि घुटनों के बच्चा होता ना, पहले घुटने में चलता है, फिर बाकर में चलता है, फिर हाथ पकड़ के चलता है, और धीरे धीरे क्या होता है, वो इतना बड़ा हो जाता है कि दूसरों को चलाता है। आपको बात बताता हूं, मैं भी कुछ दिनों पहले चित्र दिख रहा था किसी के फोन पे, एक माँ ने अपने फोटो लगाई थी, आजकल लगाते ना बिफोर और आफ्टर, आजकल प्रचलन चल रहा है। अभी हमारे साधुओं की दीक्षा हुई, एक कल परसों लगा रहा, बोले माता जी फोटो लगा रहा है रंगीन वाली, और बाद में आफ्टर लगा रहा है, बिफोर लगा रहा है, सब लग रहा है। तो मैं देख रहा था गौर से, और जो काम की बात बताता हूं कि वह अपने बच्चे की उंगली पकड़कर संबित शिखर जी की यात्रा कराई होगी 22 साल पहले, और अब उन्होंने जो फोटो लगाई, बच्चा अपनी मां की उंगली पकड़कर संबित शिखर जी की यात्रा करा रहा है। तो मैं ये बात आपसे क्यों कहता हूं कि कम से कम आप भी इससे सीख लो कि हमने बच्चों को उंगली पकड़ के संबित शिखर के दर्शन कराए, अब वह बच्चा हमारे हाथ पकड़कर कम से कम हमें जिन मंदिर तो ले चले, गुरुओं के दर्शन को ले चले। तो ये क्या होता है, ये चीजें होती हैं, यही चीजें स्मृति होती हैं, और यही चीजें हमारे जीवन का कल्याण करने वाली होती हैं। तो जब भी जीवन में शुभ कार्य करने का अवसर मिले, आप संसार में रहने के बाद सब कुछ करना पड़ेगा, इधर उधर की बातें भी करना पड़ेंगी, धर्म की बातें भी करना पड़ेगा। लोग तो ऐसे होते हैं, जब हम बैठते ना, लोग आते हैं, मैं कहता हूं बैठो भाई, बोले नहीं महाराज जी वो बहुत जल्दी है, ऑफिस के लिए निकलना है। उस समय कुछ बोलता नहीं, बहुत सारे लोग बैठे हैं। जब वो शाम को व्यक्ति आता है तो मैं पूछता हूं कि भाई ऑफिस अच्छे से होगा? अरे बोले महाराज जी आपके आशीर्वाद से ऑफिस का काम जल्दी नहीं पड़ गया, शाम को ही आ गया। फिर मैंने उसको पास में बुलाया, मैंने कहा भाई आज संडे है, आज क्या है, रविवार है, तो उसका माथा ठोक लिया। उसको बस लोगों की आदत पड़ी हुई है, उनको ये मालूम नहीं कि मंदिर में बैठे हैं, महाराज जी के पास बैठे, जिनवाणी के पास बैठे, क्या कर रहे हैं, बस उनके बोले ऑफिस निकलना है, जो डेली की आदत पड़ी ना ऑफिस निकलना है, तो रविवार को भी बोल रहा है ऑफिस निकलना है, और ये तो सब जानते हैं रविवार को छुट्टी है। तो जीवन में कभी भी ध्यान रखें, कम से कम जिन मंदिर के अंदर तो दूषण ना फैलाएं, दूषित वातावरण उत्पन्न ना करें, यही वह स्थान है जहां पर सारे जीवन के प्रदूषण समाप्त हो जाते हैं, दूषण समाप्त हो जाते हैं, और हमारे जीवन में भूषण लग जाते हैं। क्या होता है, मंदिर एक ऐसा स्थान है जहां सारा प्रदूषण समाप्त हो जाता है, सारा दूषण समाप्त हो जाता है, और जीवन में आभूषण लग जाते हैं, भूषण लग जाते हैं। लेकिन यहीं पर आकर हम दूषित वातावरण करेंगे तो आप यहां पर आके गलत चीज मंदिर में नहीं लाते, तो गलत भाव कैसे ला सकते हो? और यदि आपके अंदर गलत भाव आ रहे हैं तो कल गलत चीज को भी लेकर आओगे। कितना भी आदमी नास्तिक क्यों ना हो, कितना भी आदमी ज्ञानी अज्ञानी क्यों ना हो, लेकिन जब मंदिर के बाहर आता है तो चमड़े का बेल्ट यदि गलती से लगा गया तो बाहर छोड़ता है, पर्स छोड़ता है, मोजे जूते छोड़ता है, हाथ धोता है, और उसके बाद मैं सोचता हूं कैसे उसके विचार मंदिर में दूषित हो सकते हैं। तो अपने विचारों को कम से कम जिनालय में, जिन गुरुओं के पास, जिनवाणी के पास, और मैं तो हमेशा एक बात कहता हूं कि हमेशा दूषित भाव तो कभी रखना ही नहीं चाहिए। जिस प्रकार से दूषित भोजन नहीं करना चाहिए, उसी प्रकार से दूषित भाव भी कभी बनाना नहीं चाहिए, क्योंकि दूषित भोजन करोगे तो बीमारियां फैलेंगी, और दूषित भाव होगा तो क्या होगा, भावना खराब होगी। अब आप कहोगे महाराज जी 100 लोग अच्छे भाव वाले हैं और 2 दूषित वाले हैं, तो भावना कैसे बिगड़ती है? अरे भैया 100 लोग धोती दुपट्टे में है और एक आदमी बिना धोती दुपट्टे का सबको छू जाए तो क्या होगा? वो सोले का होगा कि 100 लोग बिना सोले के होंगे? बताइए, 100 लोग बिना सोले के होंगे। एक दूध भर के रखा है पूरा 5-10 लीटर, उसमें शक्कर डाल दी आधा लीटर, दूध मीठा हो गया, लेकिन ये उसमें 5 नींबू के रस डाल दो, क्या होगा? फट जाएगा। तो यही तो स्थिति संसार की है कि दूषित एक वस्तु सारे 100 भूषित को भी दूषित कर देती है। लेकिन समझदार इंसान होगा तो छूने के बाद कपड़ों को गीला करेगा, सुखाएगा और अभिषेक करने आ जाएगा। और नासमझ होगा तो क्या करेगा? अरे आज मैं अभिषेक करने आया, मुझे छू लिया, तेरे भाव ही नहीं थे। जिस प्रकार से दूध यदि फट जाता है तो समझदार आदमी दूध का पनीर बना लेता है और महंगा हो जाता है। तो उसी प्रकार से छू गए हो तो उसको वस्त्र को व्यवस्थित करके भगवान जी का अभिषेक करो, कल्याण हो जाएगा। और ये सोचो कि आज कम से कम मुझे 2 बार 16 पहनने तो मिला, 2 बार मुझे धोती दुपट्टे पहनने तो मिली,
ये आप विचार करोगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। तो हमेशा जीवन में एक बात ध्यान रखना है, बात धर्म की नहीं है, बात घर की नहीं है, बात व्यापार की नहीं है, बात परिवार की नहीं है, हमारे मन की बात होती है कि जितना जितना हम अपने मन से दूषण को हटाएंगे उतना उतना हमारे जीवन में क्या होगा, हमारे जीवन का आत्मोत्थान होगा और हमारा जीवन संकटों से मुक्त होगा, विकल्पों से मुक्त होगा और सारी की सारी क्रियाएं संपन्न होंगी। आज हम लोग यहाँ पर मुनीश्वर जी मंदिर पहुँचे और मुनीश्वरनाथ भगवान, आप जानते हैं कि वर्तमान में जो 24 भगवान हैं उनमें प्रत्येक भगवान जी, देखिए 24 के 24 भगवान मोक्ष गए हैं और 24 के 24 भगवान कल्याणकारी हैं। तो यदि 24 भगवान कल्याणकारी हैं तो यहाँ भगवान जी मुनीश्वर जी क्यों रखे, महावीर क्यों रखे, नेमिनाथ जी क्यों रखे? ये हमारे एक मंदिर की व्यवस्था होती है कि एक मूल नायक होते हैं। तो वर्तमान में आप देखते हैं मुनीश्वरनाथ भगवान की आराधना इस समय बहुत सारे लोग करते हैं। क्यों करते हैं? पहले तो लोग इसलिए करते थे कि मुनीश्वरनाथ भगवान की जय, और आजकल कहते हैं शनि ग्रह अरिष्ट निवारक मुनीश्वरनाथ भगवान की जय। बात बराबर, कोई बात नहीं है। कम से कम मैं तो एक बात जानता हूं कि खिचड़ी में घी गिर रहा है चाहे मुंह में घी गिर रहा है, जाना तो पेट के अंदर ही है, कोई बात नहीं। तो शनि के कारण मंदिर आ रहे हो, आओ आओ तो, और यहां नहीं आओगे तो कहां जाओगे? कम से कम इस बहाने दुनिया में तेल ताबीज चढ़ाने तो नहीं जा रहे हो, यहां पे मंदिर में भगवान के दर्शन तो कर रहे हो। तो भगवान की आराधना करिए और मुनीश्वरनाथ भगवान सभी के जीवन के संकट दूर करेंगे। आप सभी का जीवन मंगलमय हो, यही मंगल स्वभावना मुनीश्वरनाथ भगवान की, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, आचार्य गुरुवर सिद्धांत सागर जी महाराज। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, परिवार ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री मनीष जैन, श्रीमती ऋतु जैन, गरिमा जैन, लक्ष्य जैन, परिवार राणा प्रताप बाग दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री तरंग जैन, श्रीमती तनु जैन, इताशा जैन, एकांश जैन, परिवार जैन कॉलोनी दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अश्विनी जैन, श्रीमती निशा जैन, ऋतिका जैन, स्वस्ति जैन, सिद्धांत जैन, परिवार सीसी कॉलोनी दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री वीरेंद्र जैन, श्रीमती मुकेश जैन, साकेत दिल्ली। सौभाग्य भक्त राजीव जैन, श्रीमती रीटा जैन, विजयनगर दिल्ली।